इस कहानी के आगाज में हम एक कपल को जंगल में देखते हैं। वो जंगल में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो कोकेन के बैग्स भी देखते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर एक भालू पर पड़ती है जो कि चिल्ला रहा होता है। शायद उसके ऊपर कुछ गिरा हुआ था। वो लोग भालू के पीछे बनाते हैं। इतने में भालू की नजर भी उन पर पड़ती है तो वो डर कर वहां से भागने लगते हैं। वो भाग रहे होते हैं कि उनमें से मेल वहां पर गिर जाता है और फीमेल जब उसको बचाने के लिए वहां खड़ी होती है तो भालू उसी पर हमला कर देता है। उसको झाड़ियों में ले जाता है और उसकी टांग काटकर उस आदमी की तरफ फेंक देता है। फिर हम एक सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जो कि ड्रग माफिया के मरने की और ड्रग्स के जंगल में मौजूद होने की खबर अपने साथियों को देते हैं। और वो सीनियर ऑफिसर ये भी बताते हैं कि वो कोकेन जंगल में ही गिरा है जिसको लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। अब हम उस कोकेन माफिया के हेड सिड को देखते हैं जो कि अपने लॉयर से बात कर रहा होता है कि कोकेन उस जंगल से तुम लेकर आओगे और मेरे बेटे को अपने साथ लेकर जाओगे। फिर सिड का वकील उसके बेटे के पास आता है और उसको बताता है कि इस तरह जंगल में कोकेन के बैग्स गिरे हैं जो कि लेने के लिए हमें जाना है। अब हम सारी और उसकी बेटी को देखते हैं जिससे मिलने उसका दोस्त आता है क्योंकि आज वो दोनों जंगल जा रहे थे। दोनों बच्चे जंगल में पहुंच जाते हैं और बच्चों की टीचर सारी को कॉल करके बताते हैं कि आपकी बेटी स्कूल नहीं आई। तो वो जैसे ही अपनी बेटी का बैग चेक करती है उसको नक्शे से पता चल जाता है कि वो जंगल में गई हुई है। वो भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। फिर हम बच्चों को देखते हैं जो कि खाना खाने के बाद उनको कोकेन के बैग्स मिलते हैं। तो सारी की बेटी का दोस्त उसे कहता है कि ये बहुत मीठा होता है। जैसे वो खाती है तो उसको टेस्ट बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से फेंक देती है। बच्चे भी वहीं पर खड़े होते हैं कि इतने में वहाँ पर भालू आ जाता है और भालू ने बहुत सारा कोकेन खाया होता है जो कि उसके मुंह पे भी लगा होता है। वो ये सारा उन बच्चों के ऊपर फेंक देता है। बच्चे डर कर वहाँ से भागते हैं। सारी अब वहाँ पर रेंजर और उसकी वाइफ के पास आती है। वो उन्हें बताती है कि मेरी बेटी जंगल में गायब हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। तो वो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और उसके साथ जंगल निकल पड़ते हैं। फिर हम सिड के वकील और उसके बेटे को देखते हैं जो कि एक जगह पर रिफ्रेशमेंट के लिए रुकते हैं। तो वहाँ पे उन्हें 3 स्टूडेंट मिलते हैं जिनके पास कोकेन मौजूद होता है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा मारता है और उनसे पूछता है कि तुम लोगों को ये कहाँ से मिला। और वो दोनों से कहते हैं कि हमें भी उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ से तुम्हें ये मिले, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो वो उनको वहीं पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम सारी और रेंजर को देखते हैं जो कि जंगल पहुंच चुके थे और उन्हें बच्चे के बोलने की आवाज़ आती है। तो वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछते तो वो बताता है कि यहाँ पर एक भालू है जिसने बहुत सारी कोकेन खाई हुई और वो हम पर हमला कर रहा था। इस वजह से मैं यहाँ पर छुपा हूँ। आपकी बेटी जिंदा है मगर वो आगे कहीं छुपी है। इतने में उन्हें भी भालू की आवाज़ आने लगती है। वो जल्दी से आकर रेंजर के हस्बैंड को पकड़ लेता है। तो रेंजर जल्दी से गोली चलाती है जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ता है। फिर वो पीछे से रेंजर पर हमला कर देती है। रेंजर फिर से गोली चलाती है जिसकी वजह से उसको छोड़कर भागना पड़ता है। अब रेंजर के पास से गोलियां खत्म हो गई थी तो वो भी वहां से भागने लगती है। रेंजर का हस्बैंड खुद को बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगता है तो बच्चा उसे बताता है कि यहाँ पर हम सेफ नहीं है क्योंकि भालू दरख्त पर चढ़ सकता है। सारी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब भालू उस दरख्त पे चढ़ ही रहा होता है कि इतने में रेंजर का हस्बैंड अपने कपड़ों को झाड़ता है जिसकी वजह से कोकेन नीचे गिरती है। तो वो खुशबू सूंघकर उसी दरख्त पर चढ़ जाता है और वो रेंजर के हस्बैंड को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर उसको मार ही डालता है। इतने में सारी और उसकी बेटी का फ्रेंड वहां से भाग जाते हैं। भालू रेंजर के हस्बैंड की लाश को नीचे गिराता है और कोकेन उससे चाटने लग जाता है। दूसरी तरफ रेंजर घर पर पहुंचती है तो उसके दोनों बेटे वहीं पर मौजूद होते हैं। वो जल्दी से अपनी गन में गोलियां डालती है तो घर का दरवाज़ा बनने लगता है। जैसे ही उसका बेटा जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने भालू होता है। वो उस पर गोली चलाती है मगर गोली भालू को नहीं उसके बेटे को ही लग जाती है। भालू वहां से भाग जाता है और रेंजर का दूसरा बेटा दरवाज़ा बंद कर लेता है। मगर अब भालू खिड़की की तरफ से आता है और रेंजर के दूसरे बेटे को भी मार देता है। इस तरह रेंजर के दोनों बेटे मर जाते हैं। फिर हम सारी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के दोस्त के साथ आगे बढ़ रही होती है। उसे कुछ निशानात मिलते हैं जो कि उसकी बेटी ने ही छोड़े हुए होते हैं ताकि वो उसकी तरफ बढ़ सके। फिर हम एक डॉक्टर और नर्स को देखते हैं जिसको रेंजर ने वहाँ पर बुलाया था। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो रेंजर के दोनों बेटों की लाशें मिलती हैं उन्हें।
बहुत ढूंढने के बाद इनको रेंजर मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी होती है। वो बताती है कि यहाँ पर बेयर मौजूद है जो सबको मार रहा है। डॉक्टर को एक रूम में बेयर मिल जाता है मगर वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है ताकि नर्स और रेंजर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाएं। भालू दरवाज़ा तोड़कर डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो उसको मारने ही वाला होता है कि इतने में डॉक्टर कोकेन वाला बैग उसको मारता है, जिसकी वजह से भालू उसको छोड़कर कोकेन की तरफ भाग जाता है। जब भालू कोकेन सूंघने में लग जाता है तो डॉक्टर जल्दी से वहाँ से भागकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, मगर भालू कोकेन सूंघने के बाद फिर से उनके पीछे आ जाता है। रेंजर एम्बुलेंस से बहुत सारी गोलियां चला रही होती है मगर एक भी गोली उसको जाकर नहीं लगती और वो जंप करके एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है। डर की वजह से रेंजर बाहर आकर गिर जाती है और वो इतनी जख्मी हो गई थी कि उसकी डेथ हो जाती है। और जब नर्स डॉक्टर को देखती है तो उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी सीधी जाकर दरख्त में लगती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि कोकेन का बैग लेने आया था, तो उसको कोकेन का बैग नज़र आ जाता है। वो जल्दी से ऊपर चढ़ता है। वहीं पर सिड का वकील और उसका बेटा भी आ जाता है। जब उन्हें बैग नहीं मिलता तो वो स्टूडेंट को मारने ही वाला होता है कि ऊपर से ऑफिसर भी उस पर गन तान देता है। इससे पहले कि वो शूट करता, ऑफिसर उस वकील पर शूट कर देता है। कुछ ही देर में भालू भी वहाँ पर आ जाता है मगर वो कोकेन के नशे में था, जिसकी वजह से वो काफ़ी सुस्त था। वो उस सिड के बेटे के ऊपर ही सो जाता है। दूसरी तरफ सारी और उसकी बेटी का दोस्त आगे बढ़ते हुए उसी शख्स को मिलते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी आगे एक कार में गई हुई है। अब वकील भालू को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो कोकेन की खुशबू सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। वो जल्दी से उसको खाता है और फिर वो और नशा मांगता है, जिसकी वजह से ऑफिसर उसको और नशा देता है मगर इतने में ही उस पर हमला हो जाता है और वो मारा जाता है। ऑफिसर के पास मौजूद बाकी कोकेन भी नीचे गिर जाती है, जिसको वकील और उसका बेटा उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें सिड भी मिल जाता है जो उन्हें बताता है कि उसी ने ऑफिसर पर अटैक किया है। सिड इन्हें कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर कोकेन वापस चाहिए, तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर बेयर मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार हो चुका है। वो सभी को बहुत बेरहमी से मार देता है। मगर वो तीनों आगे बढ़ते हैं और फिर ऑफिसर के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि मेरे पास जो कोकेन का बैग मौजूद था वो तो भालू अपने साथ ही ले गया है। और ये कहते ही उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ भालू वो बैग छीनकर अपनी गार में लेकर जा रहा होता है। अब सारी और उसकी बेटी का दोस्त भी उस गार के पास पहुंच जाते हैं। वो लाइट लेकर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस भालू के बच्चे भी अब नशा करने लगे थे। जब वो लोग वहाँ पर रोशनी करते हैं तो उन्हें सारी को अपनी बेटी मिल जाती है। वो जल्दी से उसके मिलकर खुश हो रही होती है कि इतने में भालू वहाँ पर आ जाता है। वो उसकी आवाज़ से सुनकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर उन लोगों को वो झरना दिखाई देता है जिसको देखने के लिए वो लोग जंगल में आए थे। बाकी सभी लोग भी कोकेन लेने के लिए उसी गार में आ गए थे। अब सिड भालू को बच्चों को मारने का फैसला करता है, जिसे देखकर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता तो वो पुलिस ऑफिसर बाहर चली जाती है। फिर उसकी नज़र सारी और उन दोनों बच्चों पर पड़ती है तो वो उनको मारने लगता है, जिस पर वकील उन्हें मना करता है। मगर अपनी कोकेन छीनने के लिए सिड भालू के बच्चों पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सारी और दोनों बच्चे उसी झरने में छलांग लगा देते हैं। इतने में भालू भी वहाँ आ जाता है तो वकील और सिड का बेटा भी उसी झरने में छलांग लगा देते हैं। सिड भालू पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर गिर जाता है तो उसके बेटों को गुस्सा आता है और वो उसको मारने लग जाते हैं। मगर सिड जब कोकेन लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि कोकेन एक खुल जाती है और जैसे ही भालू उसकी खुशबू सूंघता है तो अब वो ज़्यादा खूंखार होकर उठता है और वो सिड पर हमला कर देता है। भालू सिड को नोच नोच कर मार ही डालता है। फिर उसके बच्चे भी आ जाते हैं और वो भी उन्हें मारने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर से हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर भालू और उसके बच्चे मज़े से खेल रहे होते हैं। अब कोई भी भालू की पिक्चर या वीडियो बनाता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको मार डालता है। दूसरी जानिब वो स्टूडेंट जिसको कोकेन मिली थी वो वहाँ से लेता है और अपने घर चला जाता है।
इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।